हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्स फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इफ और इफ एल्स, जो कि सबसे सिंपल होता है जब भी हमको कोई कंडीशन इंप्लीमेंट करना होता है अपने प्रोग्राम में। और इसका एक फ्लो चार्ट भी देखेंगे, समझेंगे किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो एक सिंपल प्रोग्राम बनाकर एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। तो चलिए प्रोग्राम बनाकर इसको हम समझ लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट, सिंपल इफ और इफ एल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आईडी, जो कि धोनी, और यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम बनाकर इसको हम समझेंगे। पाइथन सेल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ हम बुलियन एक्सप्रेशन के साथ करते हैं। तो इसका सिंटेक्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं, ये एक्सप्रेशन है जो कि एक बुलियन एक्सप्रेशन है। बुलियन का मतलब होता है या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स। यहाँ पे ट्रू 1 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फॉल्स यहाँ पर 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कोई भी कंडीशन हम लिखते हैं जो कि ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े हुए हैं। 10 इज़ ग्रेटर देन 20, तो ये होगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 10 इज़ लेस देन 20, तो ये होगा ट्रू। तो इस तरह से पहले ही हमने कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब देखा हुआ है जिसका यूज़ यहाँ पर होगा। तो इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। और फिर उसके बाद यहाँ पर सिंटेक्स में है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट पाइथन के स्टेटमेंट हैं जिसको यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। ये सिंगल या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीके से पाइथन सेल पे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ़, सिंटेक्स में आपने देखा है एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसके बेसिस पे ये इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को या तो एग्जीक्यूट करेगा या तो फिर नहीं करेगा। अगर ट्रू होगा तभी करेगा। उसके बाद यहाँ पर कोलोन का सिंबल होगा। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कर्सर है थोड़ा सा साइड में आ रहा है। यह है इंडेंटेशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर पाइथन स्टेटमेंट को ग्रुप करने के लिए इसका यूज़ करता है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट मैं लिखने वाला हूँ वो इफ़ का पार्ट होगा, इसका ग्रुप होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट कोई भी सिंपल सा मैसेज, केवल इसको डेमो देख रहे हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, लिखते हैं फिर एंटर करते हैं। तो आप सिंगल या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इफ़ के पार्ट या फिर इफ़ का ही एक ग्रुप होगा। मैसेज एक हमने लिखा, एक और लिख लेते हैं और फिर एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी भी कर्सर थोड़ा सा साइड में है, तो अभी भी हम इफ़ के अंदर ही हैं। तो यहाँ पर जब पाइथन सेल पे हम इस तरह से इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि पाइथन सेल पे एक टाइम पे आप एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर लूप या फिर इस तरह से इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं जो कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर होते हैं, तो आपको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए डबल एंटर करना होता है। तो डबल एंटर करते हैं, तो यहाँ पर मैसेज, तो ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने लिखा है इफ़ ट्रू। अगर हम इसको लिखते हैं इफ़ फॉल्स कोलन, उसके बाद अगर इसके अंदर कोई स्टेटमेंट होता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैसेज, डबल एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई आउटपुट नहीं है। तो ये डेमो के लिए मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर हम ट्रू या फिर फॉल्स इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसकी बेसिस पे ये समझ पाता है कि इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं या फिर नहीं करने हैं। इफ़ 0, ये भी फॉल्स ही है। प्रिंट कोई भी मैसेज, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताया 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ 1 मीन्स ये ट्रू है। प्रिंट मैसेज, तो ये यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो सिंपल इफ़ कंडीशन बहुत ही सिंपल है। मीन्स अगर आपने जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो ट्रू रिटर्न करता है तो अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाकर इसको देखते हैं और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। साथ ही इसका फ्लो चार्ट भी स्क्रीन पे देखेंगे। सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ n
और यूज़र से यहाँ पर मैं इनपुट कराऊंगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन। तो अगर आप इस फंक्शन के बारे में नहीं जानते तो पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि आसानी से इसको आप समझ सके। इनपुट एक मैसेज एंटर करते हैं यहाँ पर, एंटर अ नंबर, और जो भी यहाँ पे इनपुट होगा वो इंटीजर में हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करेंगे, इंट, और इस तरह से सारा कुछ इंट के अंदर लिखेंगे। तो जो भी हमको इनपुट मिलेगा वो स्ट्रिंग होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर टाइप कास्टिंग का यूज़ करने के बाद वो एज ए इंटीजर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमको चेक करना है कि यूज़र कोई नेगेटिव नंबर तो एंटर नहीं कर रहा है। अगर यूज़र कोई नेगेटिव नंबर एंटर करता है, इफ़ n इज़ लेस देन 0, अगर वो 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर एंटर करता है, तो फिर यहाँ पे लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। मीन्स हमको वहाँ पर 0 सेट करना है नेगेटिव होने पर। अगर वो पॉजिटिव होता है तब हम उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे। तो सिंपल एक ही कंडीशन है हमारे पास कि हमको नंबर को नेगेटिव के लिए चेक करना है। तो इफ़ n इज़ लेस देन 0 और कोलन, और यहाँ पर ये इसका जो ग्रुपिंग स्टेटमेंट है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपल या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अभी हमको केवल यहाँ पर ये देखना है कि अगर ये नेगेटिव है तो इसको हम 0 सेट कर देंगे, n इज इक्वल 0। अभी भी ये जो कर्सर है थोड़ा सा साइड में है, मीन्स अभी भी हम इफ़ कंडीशन के अंदर है। अगर हमको इसके बाहर आना है तो फिर बैक स्पेस करते हैं और ये नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, और फिर आ जाते हैं नॉर्मल लेवल पर और प्रिंट करते हैं नंबर के लिए मैसेज, आउटपुट, और आउटपुट में प्रिंट करेंगे n। उसके बाद सेव कर लेते हैं प्रोग्राम, नाम इसका लिख लेते हैं एग्जाम्पल सेव, और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर पाइथन सेल पे जो भी आउटपुट आएगा उसको देखने के लिए, और रन करके देखते हैं प्रोग्राम। एंटर अ नंबर, तो नंबर एंटर करता हूँ मैं -10, तो -10 है तो आउटपुट होगा 0, क्योंकि जैसा कि हमने कंडीशन पे लिखा हुआ है n इज़ लेस देन 0, ये ट्रू होता है तो n की वैल्यू 0 सेट हो जाती है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू एंटर करते हैं 100 तो वो प्रिंट होगा, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट स्किप हो जाता है। अब इसको एक बार डीबग मोड में देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं एंट्री के लिए, थोड़ा सा अलग दिखाई दे उसके लिए। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन और डीबग मोड, F7, ये इनपुट के लिए आता है। अब मैंने एंटर किया -200, एंटर, और उसके बाद ये वैल्यू आगे की तरफ जाती है और कंडीशन इसको चेक करता है, -100 इज़ लेस देन 0, यस ये ट्रू है। जैसे ये ट्रू होता है तो इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और n की वैल्यू सेट हो जाती है यहाँ पर 0। जब हम बाहर आते हैं तो n की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी 0। फिर से एक बार रन करके देखते हैं डीबग, F7, और इस बार मैं एंटर करता हूँ +200, और उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 200। फिर से चेक किया जाएगा 200 इज़ लेस देन 0, तो ये फॉल्स है। तो जैसे ही फॉल्स होता है तो इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा और आगे की तरफ जाएंगे और n की जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है, आउटपुट 200। अगर हम साथ में कोई मैसेज भी एंटर करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अगर हम साथ में एक मैसेज भी एंटर करना चाहते हैं कि पॉजिटिव नंबर एंटर कीजिए तो यहाँ पर हम मैसेज भी लिख सकते हैं। तो प्रिंट एफ एक मैसेज भी लिख देते हैं, एंटर पॉजिटिव नंबर। फिर से रन करके देखते हैं तो इस बार क्या होगा, अगर हम माइनस में एंटर करते हैं तो 0 तो प्रिंट होगा ही, साथ में यहाँ पर एक मैसेज भी डिस्प्ले होगा, एंटर पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू एंटर करते हैं तो डायरेक्ट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी है। सिंपली यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंपल इफ़ के बारे में समझा। आगे इसी तरह से हम और भी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।